यूक्रेन संकट को लेकर यूएन एक्टिव महासचिव गुटेरेस ने मानवीय युद्ध विराम की अपील की। यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। याचिका दायर कर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नीति बनाने की मांग की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री का बयान, रूसी ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में जारी रहेगी बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, किसी भी कीमत पर रूस के हवाले नहीं करेंगे अपने इलाके। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि रूसी सेना ने कई मेयर्स को मौत के घाट उतार दिया है। यूक्रेनी सेना का दावा, खार्किव में जारी जंग के बीच 124वां रूसी विमान मार गिराया गया। रूस की 17,000 सैनिक मारने और कई रूसी युद्ध विमानों को तबाह करने का यूक्रेन ने दावा किया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने किया दावा, उत्तर पश्चिम और पूर्व से कीव पर आगे बढ़ रहे रूस की सेना को खदेड़ा। चौथे दौर की बातचीत से पहले बोले जेलेंस्की, जल्द तटस्थता की घोषणा कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन के रिनवे क्षेत्र के गवर्नर ने कहा, रूस ने रॉकेट हमले से तेल डिपो पर किया तबाह, चारों तरफ छाया धुएं का गुबार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान, रूस पर बढ़ाएंगे और आर्थिक दबाव। यूरोपीय आयोग ने रूस के अमीर लोगों पर साधा निशाना, यूरोपीय संघ से नागरिकता संबंधी अधिकारों को समाप्त किए जाने की मांग की। रूस के कब्जे से आजाद हुआ इरपिन, मेयर ने दी जानकारी। यूक्रेन का मारिउपोल शहर खंडर में हुआ तब्दील, करीब 5,000 नागरिकों की हुई मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार अलेक्जेंडर का बड़ा बयान, कहा, क्षेत्रीय अखंडता का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग के बीच 31 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे रूस के विदेश मंत्री। युद्ध के मौजूदा हालात पर हो सकती है चर्चा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा, दुश्मन देशों के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाएगा रूस। सर्गेई लेवरोव ने जेलेंस्की के साथ बातचीत को लेकर कहा, सभी बिंदुओं पर स्पष्टता के बाद ही वार्ता करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। युद्ध के चलते यूक्रेन के बिजली उद्योग को बड़ा नुकसान, अब तक $2 अरब का हुआ घाटा। क्रेमलिन का बयान, पुतिन को लेकर बाइडेन की टिप्पणी चिंताजनक। G7 ने ठुकराई रूस की रूबल में भुगतान की मांग, जर्मनी के ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिटेन ने 21,600 यूक्रेनी नागरिकों का जारी किया वीजा, ब्रिटेन के गृह विभाग ने दी जानकारी। आधिकारिक चेतावनी के बाद रूस के समाचार पत्र नोवाया गजेटा ने बंद किया अपना प्रकाशन, यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के जारी रहने तक लगी रोक। खार्किव के मेयर ने बताया, अब तक 30% से ज्यादा नागरिक युद्ध के चलते छोड़ चुके हैं शहर। यूक्रेन के वित्त मंत्री यूलिया ने बताया, यूक्रेन को युद्ध में अब तक $564 अरब का हो चुका है नुकसान। कीव में 2 घंटे कम किया गया कर्फ्यू का समय, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।
रूस के ताबड़तोड़ हमलों के चलते कीव के पास 2 हाई वोल्टेज पावर लाइन क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति हुई बाधित। रूस यूक्रेन महायुद्ध के शिकार हुए मासूम, अब तक 143 बच्चों की हुई मौत, 216 घायल। ज़ेलेंस्की बोले, अगर रूस हमारे देश से बाहर नहीं जाता है तो तृतीय विश्व युद्ध तय है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश नाकाम, 25 हत्यारों का ग्रुप हुआ गिरफ्तार। यूक्रेन से आई खौफनाक मंजर की तस्वीर, खंडर बन चुके हैं यूक्रेन के शहर। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिख रहा है मंजर। पुतिन पर दिए गए सख्त बयानों पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सफाई, कहा पुतिन पर टिप्पणी व्यक्तिगत नाराजगी थी, कोई नीति नहीं। रूस यूक्रेन के बीच जारी घमासान युद्ध, रात के अंधेरे में दिख रही बम गोलियों की चिंगारियां, धमाके से गूंज रहे यूक्रेन के कई शहर। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की बैठक में लिया गया फैसला, यूक्रेन से आने वालों को 3 साल तक शरण देगा यूरोपियन यूनियन। अब तक 38 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। यूक्रेन के बाद अब रूस और पोलैंड में बढ़ा तनाव, पोलैंड पर रूसी हमले की बढ़ी आशंका। रूसी सांसद ने पोलैंड पर घुसपैठ का आरोप लगाया। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच फायरिंग की तस्वीर आई सामने, एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे सैनिक। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले पोप फ्रांसिस, मानवता को खत्म करने से पहले मानवता के लिए युद्ध को खत्म करना जरूरी। पोलैंड में अमेरिकन सैनिकों को जो बाइडेन ने दी खुली छूट, कहा नाटो पर हमला हुआ तो सोचने की नहीं है कोई जरूरत। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, रूस से कुकिंग कोल का आयात जारी रखेगा भारत। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए नियुक्त किया युद्ध अपराध सलाहकार, अटॉर्नी जनरल सुलेया ब्रेवरमैन ने दी जानकारी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-यves ले ड्रियन ने कहा, युद्ध के बीच मारियुपोल में फंसे नागरिकों की मदद करना जरूरी। रूस ने जर्मन समाचार पत्र की वेबसाइट बिल्ड पर लगाई रोक, अधिकारियों ने दी जानकारी। कीव मेयर विटाली ने दी जानकारी, आज से शुरू होगी ऑनलाइन स्कूली शिक्षा। टर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन से फोन पर की बातचीत, युद्ध विराम और बेहतर मानवीय परिस्थितियों को आवश्यकता पर दिया जोर। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तंज, यूक्रेन को लड़ाई में मदद के लिए पश्चिमी देशों को और साहस की जरूरत। जापान के 3 प्रमुख बैंकों ने रूस के बैंक के साथ डॉलर के लेन देन को किया सस्पेंड, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ लिया फैसला। जो बाइडेन के पुतिन को लेकर की गई टिप्पणी से इमैनुअल मैक्रो ने खुद को किया अलग, जल्द करेंगे पुतिन से बातचीत। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेनी आर्मी ने रूसी टैंक्स को बनाया निशाना, लैंडमाइंस के जरिए रूसी टैंक BMP-3 उड़ाया। रूस ने खार्किव शहर के होलोकास्ट मेमोरियल पर किया अटैक, नाजी हमले में मारे गए 15,000 यहूदियों की याद में बनाया गया था मेमोरियल।